सो बेसिकली क्या है कि हमको उस कस्टमर का एरिया और परफॉर्मेंस क्या क्या है वो पता करना जरूरी है। जैसे रियल एस्टेट वाले का सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि सबसे पहले उनको टाइम पे काम प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पूरा करना, टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कि राइट। आपको ये सवाल करना है कि सर क्या आप अपने रियल एस्टेट वालों को, क्या आप अपना प्रोजेक्ट को टाइम पे पूरा कर पाते हैं? या फिर ऐसा होता है कि आपके कस्टमर आके धरना देता है कि भाई हमने पैसे के लिए फ्लैट के लिए पैसा दे दिया, अब हमको रूम नहीं मिल रहा है, फ्लैट नहीं मिल रहा है। तो ये नेगेटिव इंप्रेशन है। फिर उसके बाद क्या उनको नया जमीन खरीदने के लिए उनके पास अवेलेबल फंड होता है, या फिर उनको फंड रेज करना पड़ता है? नया जमीन नया कुछ भी खरीदेंगे तो फंड की जरूरत है, फंड राइजिंग। तो यहाँ पे देखिए, टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा करना यानी यहाँ पे उनकी एम्प्लॉय को सही से मैनेज करना, कि एम्प्लॉय के द्वारा वो टाइम पे प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए। और वहां पे पूरा और टाइम पे सिर्फ ये एम्प्लॉय नहीं आएगा, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी आएगा। वर्किंग कैपिटल क्यों आएगा? क्योंकि एम्प्लॉय अगर सही टाइम पे काम नहीं करेगा, तो सही से काम नहीं करेगा तो काम जो है टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा यानी फिर से वही। सो एम्प्लॉय को वहां पे मैनेज करना पड़ेगा। अब एक बिल्डिंग को तो रियल एस्टेट वाला कुछ बनाता नहीं है, वहां पे लेबर काम करता है। अब लेबर की सारे जो चीजें हैं, टाइम पे पैसे देना, उनके द्वारा अच्छा से काम कराना, ये सारे आना पड़ेगा। फिर उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा सही से, कि भाई जो है मैंने फ्लैट खरीद लिया, मैंने बना लिया है या जमीन खरीद लिया है, इस जमीन को मैं बहुत ही कम प्राइस में या बहुत जो है, आप एक अच्छा खासा ब्रांड बनना पड़ेगा रियल एस्टेट वालों को, ताकि लोग उनके उनसे बिजनेस करना चाहे, वो कोई फ्रॉडिंग ना करे, लोगों को सही से दे पाए सामान जो भी वो देता है, चाहे वो जमीन देता है या फिर कुछ भी देता है। रियल एस्टेट वाला सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली फ्लैट वगैरह देता है, वो जमीन भी देते हैं। तो वो जमीन देते हैं तो वो उसके लिए उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा, सही मार्केटिंग। अब उनकी कस्टमर कौन होगा, उन कस्टमर को वो टारगेट ऑडियंस कौन होगा, कहाँ पे मिलेगा, उनको वो पता होना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे उनको वो पता होना जरूरी है। फिर उसके बाद फिर जैसे कि फ्लैट फ्लैट मतलब अपने कस्टमर को इन्वेस्टर कैसे बनाना है। फिर अपना जो है फ्लैट को उधारी पे नहीं बेचना, उनका उधारी कम से कम कैसे करना है। और जो भी प्लॉट खरीदेंगे उनको कैसे वो डिफाइन करे कि ये प्लॉट मेरे काम की होंगे, ये नहीं होंगे। ये सारे एरिया ऑफ अ बिजनेसमैन आपको समझना होगा, तब जाके आप उस पर्टिकुलर कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। देखिए कोई भी कस्टमर, अब जो है कोई भी बिजनेस का मेन 4 पिलर तो होगा ही होगा। एक है फाइनेंस, दूसरा है मार्केटिंग, तीसरा है सेल, और चौथा है आपका। जी मैम। हाँ सर, क्या जी क्या सर। मेन उस दिन हमने डिस्कस किया था। जी सेल बिजनेस का पार्ट है, सेल आएगा ही आएगा, चाहे आप सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट जी। बेचते हो, आपको सर्विस या तो बेचना पड़ेगा या तो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, सेल आएगा। मैन पावर। यस, मैन पावर, पीपल मैनेजमेंट। पीपल रहेगा ही रहेगा, चाहे आप अकेला हो तो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपना टाइम अपना एफिशिएंसी खुद मैनेज करना पड़ेगा। तो ये 4 पिलर के ऊपर किसी भी बिजनेस टिका हुआ होता है। 4 पिलर, ये 4 पिलर, बाकी चीजें जो है इसके अंदर आ जाता है ऑटोमेटिक। तो आपको ये 4 पिलर के ऊपर ही सवाल करना है कि भाई आप अपना वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करते हैं। क्या आपको फंड की प्रॉब्लम होता है, आप इसी के अंदर वर्किंग कैपिटल के अंदर फंड रेज करना, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, ये सब कुछ इस फाइनेंस के अंदर ही आ जाता है। राइट। आपको मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब भी सवाल करेंगे कस्टमर को, तो उनकी बिजनेस का जो है एरिया ऑफ परफॉर्मेंस आपको तुरंत आपके माइंड पे क्लिक करना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो ये 4 चीज तो होगा ही होगा। सेल्स होगा, मार्केटिंग होगा, फाइनेंस होगा और ह्यूमन रिसोर्स होगा। ये 4 चीज होगा। क्या इसके बिना कोई बिजनेस है, ऐसा कोई बिजनेस जो इसके अलावा चलेगा? तो अगर नहीं। इसमें से किसी भी एक कैटेगरी में हमने प्रॉब्लम निकाल लिया, किसी भी एक, चाहे वो सेल्स में हो सकता है, चाहे मार्केटिंग में हो सकता है, चाहे फाइनेंस में हो सकता है, तो हमारा काम बन गया। अब उसके होने वाला रिलेटेड प्रॉब्लम, इफ सेल ना होने का रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, सेल ना होने का रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? क्या सिर्फ प्रोडक्ट सही नहीं है इसके वजह से सेल नहीं होता? क्या ये कारण होता है?
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सही ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉय है उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है सेल करने का, ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे दो चीजें और आ गया कि नहीं, कि मार्केटिंग भी आ गया, यानी सही ऑडियंस। सेल ना होने का कारण क्या है, सही ऑडियंस नहीं मिल पा रहा है, या फिर सही साथ में सही मैन पावर भी नहीं है कि वो सेल कर पाए। तो दो चीजें और जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो एक प्रॉब्लम, सेल का प्रॉब्लम सिर्फ सेल से नहीं होता है, सेल का प्रॉब्लम दूसरे फैक्टर से जुड़ा होता है, और वो दूसरे फैक्टर ही उस सेल को एम्पावर करता है। अल्टीमेटली आज बिंद्रा सर वीडियोस बनाते हैं, लीड जनरेट करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, इतना अच्छा ब्रांड बना लिया, इतना फीडबैक टेस्टिमोनियल, ये सारे चीजें बनाते हैं, क्यों? व्हाट इज द पर्पस? अल्टीमेटली सेल। एक चॉकलेट लाने से लेकर पैकेजिंग तक, प्राइसिंग तक, ये सब कुछ क्यों किया जाता है? अल्टीमेटली टारगेट क्या है? सेल। प्राइसिंग भी सही नहीं होगा तो भी सेल नहीं होगा। तो सेल ना हो, सेल जो है वो अल्टीमेट है, फाइनल एक चीज है। सेल अल्टीमेटली जाके जब आप मान लो कि ये पेन सेल हो गया, यानी ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल मतलब रिजल्ट है। इससे पहले इस पेन को बनाने के लिए डिजाइन बनाना पड़ा, मटेरियल चूज करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, तब जाके हमने सोचा कि ये सेल हो जाएगा। और फाइनली जब सेल होता है तब लगता है कि हाँ हमारा मार्केटिंग सही था, हमारा मटेरियल सही था और सारे चीजें सही था, तब जाके सेल बना। अदरवाइज सेल बनता नहीं बनता। तो सेल के साथ सारे चीजें रिलेटेड होता है, सारे की सारे चीजें, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे आपके मैन पावर अगर सही से जो है ना पैसा नहीं मिल रहा है, टाइम पे सैलरी नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी सेल पे ध्यान नहीं देगा। अगर एम्प्लॉय को, अब वो भी एक सेल का ना होने का कारण है। किशोर सर शायद आपका जुकाम हो गया होगा, राइट? ओके ओके। सो अब मान लीजिए कि किशोर सर कहीं पे जॉब करता है, कहीं पे काम करता है, और बॉस उनको पैसा नहीं देता है, तो उनको दिन में 100 कॉल करने का उनका टारगेट है, तो क्या वो सही से कॉल करेंगे? सैलरी अगर उनको सही नहीं मिलता है तो नहीं नहीं। करेंगे, वो अपना एफिशिएंसी घटा देंगे। तो सेल ना होने का बहुत सी रीजन है। ये नहीं कि भाई सेल नहीं हो रहा है तो बस मुझे ये बताओ कि सेल होगा कैसे। सेल कराने के लिए आपको ये सारे सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, आपको मैन पावर रेडी करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, आपके वर्क फ्लो को सही करना पड़ेगा कि वर्क का किस फ्लो में चलता है। क्या आपके एम्प्लॉय कभी पैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो पैसा मिलता है तो अच्छा फ्लो चलता है, पैसा नहीं मिलता है तो बुरा फ्लो चलता है। ये सारे के सारे चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आएगा। सो हम लोग जो बात कर रहे थे वो थे कि हमारे पास कस्टमर आए तो उनके साथ हम बातचीत कैसे करें, या जैसे रियल एस्टेट हो या फिर माइनिंग वाला हो। सो बिटुपन सर, आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा कि हमारा बेसिक नीड कहाँ कहाँ होता है एक कस्टमर का। वो जी सर, चार जी चीजें, सर। वो चार पिल्लर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और उस चार पिल्लर के ऊपर सवाल कीजिएगा, और उसका जवाब हमारे पास है। आपको भी पता है कि किसी का सेल नहीं हो रहा है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, या फिर पीपल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, आप इजीली सब सजेस्ट कर पाएंगे। अब बस ये प्रॉब्लम पता कर ले और उसको अपने नीड पता कर ले कि भाई ये नीड, अगर आपको सेल बढ़ाना है तो कब तक बढ़ाना है, आज ही बढ़ाना है या 2 साल बाद बढ़ाना है, मतलब उनका टाइमलाइन क्या है। अब आपकी सेल बढ़ाने के लिए आपने कितना बजट तैयार किया है, कि अगर मैं आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप यह कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं या फिर आधा अधूरा सोल्यूशन चाहते हैं। आप उसके लिए क्या बजट फिक्स किया है, 1,000, 2,000, 5,000, 1 लाख, कितना बजट अपने फिक्स किया है। बजट अथॉरिटी, क्या ये आपका खुद का बिजनेस है, क्या आप इसमें डिसीजन लेते हैं, बिजनेस डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। बस पूछ लिया, अथॉरिटी पूछ लिया, बजट पूछ लिया, टाइमलाइन पूछ लिया, उस हिसाब से बजट के हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट पिच कर दिया। आप उन्होंने बताया कि मेरे पास अभी पैसे की बहुत कमी है, बजट नहीं है, तो 999 दे दीजिए। जी अगर सर। वो बोलता है कि उसके उससे भी कम बजट है तो 999 दे दीजिए। बोला कि थोड़ा बहुत बजट है लेकिन लग रहा है कि वो जो है बीसीपी नहीं ले पाएगा, 7 स्टार में से कोई एक दे दीजिए जो उनकी नीड है। अब तो 7 स्टार भी आ गया है, नहीं तो कोई वैल्यू पैक दे दीजिए। तो जब आपको बजट पता चल जाएगा, ऐसा नहीं कि हमको हमेशा आईबीसी और बीसीपी देना है नहीं, हम इसीलिए बजट, टाइमलाइन, अथॉरिटी ये सारे पता कर लेते हैं, ताकि कोई भी कस्टमर कब तक लेगा,
लेगा या नहीं लेगा आपकी बातों से पता चल जाएगा, आपके उस कन्वर्सेशन से पता चल जाएगा। आपको उस कन्वर्सेशन के अंदर आपको ये सारे एलिमेंट होना पड़ेगा। पहला एलिमेंट क्या है, उनकी प्रॉब्लम है कि नहीं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको पता चलना पड़ेगा कि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में है या नहीं है, प्रॉब्लम पता कर लेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम के बाद आप उस प्रॉब्लम के होने वाला इम्प्लीकेशन क्या होगा, यानी उस प्रॉब्लम से मिलने वाला लॉस क्या होगा, जो हमने बात किया था, डिस्कस किया था। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि उसको याद हो जाए। हमारा जो है प्रॉब्लम, ये पूरा बातचीत किस फ्लो में चलेगा, किस चीज को ध्यान में रखते हुए चलेगा, वो आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा, रिपीट। हमारा जो स्पिन मॉडल और बैंड मॉडल को हमने जो है जुड़ के जो एक मॉडल बनाया था, जिसमें हम 100% एंश्योर कर सकते हैं ये कस्टमर हमारा अभी लेगा या बाद में लेगा। सो वो हमारा यस, वो हम एक बार दोबारा ये करते हैं। सो स्पिन का हमारा जो फॉर्मूला था SPIN। सो S मतलब उसका सिचुएशन, कि अभी वो किस सिचुएशन में है, उसकी सिचुएशन हम पता कर लेंगे कि वो सिचुएशन में किस सिचुएशन में, पॉजिटिव सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन में, उसका क्या प्रॉब्लम है। उसकी प्रॉब्लम हम P फॉर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्टली हम प्रोडक्ट पे जंप ना करके क्या करेंगे, डायरेक्टली हम प्रोडक्ट पे जंप करते, जिसके कारण हमारा जो है नुकसान होता है, हम वो कस्टमर नहीं लेते हैं। सो हमको जैसे प्रॉब्लम पता चल गया, उसके बाद आपको ये पता करना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम से होने वाला नुकसान कितना है उस कस्टमर को, यानी उसका इम्प्लीकेशन कितना है, नुकसान कितना हो रहा है। अगर वो नुकसान उसका, वो प्रॉब्लम उसका दूर हो जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा। तो आपको ये पता करना जरूरी है कि सर आपका जो फिलहाल प्रॉब्लम चल रही है, ये सेल नहीं हो रहा है, इससे आपके बिजनेस में कितना ज्यादा घाटा हो रहा है, कितना नुकसान हो चुका है अभी तक, और अगर यही चलता रहा अगले 6 महीने तक और कितना नुकसान होगा, और अगर होगा, अगर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता तो कितना प्रॉफिट होगा। तो नुकसान फायदे की बात कर लिया। अब सर आपको क्या इस सॉल्यूशन का, ये जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या अब वो अभी चाहिए, या फिर आपको ये 1 साल बाद मिलने से भी हो जाएगा, यानी टाइमलाइन। हमने क्या कर लिया, प्रॉब्लम पता कर लिया, उस प्रॉब्लम से होने वाला नुकसान पता कर लिया। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो फायदा पता चल जाएगा कि आपका ये फायदा कितना होगा, फायदा भी पता कर लिया। अब उसका नीड है कि नहीं, उस सॉल्यूशन का, उस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है उसका नीड अभी है कि नहीं, मतलब उसका नीड है कि नहीं, आपने नीड पता कर लिया। अब अगर नीड है भी तो क्या वो जो है इतना नीड है, जैसे कि अभी किशोर सर का जुकाम है, तो उनका जो है नीड इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि उनको टैबलेट लाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसी टाइम उनका हाई फीवर होता तो क्या इस तरीके से वो बैठा रहते, क्योंकि उनका नीड था एक टैबलेट लेने का, उनका हाई फीवर आ गया तो वो तुरंत जाते और टैबलेट लेके आते। सो कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम तो है बट उसका सोल्यूशन इतना अर्जेंट नहीं कि अभी मिल चाहिए मुझे, जैसे इनका अभी सर्दी जुकाम है। तो आपको कस्टमर का ये नीड पता करना पड़ेगा कि ये नीड उनका टाइमलाइन क्या है, जो प्रॉब्लम उनका चल रहा है उसका सोल्यूशन का टाइमलाइन क्या है, कितना टाइम तक उसको सोल्यूशन मिल जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है खान सर, अब टाइमलाइन पता कर लिया, अब ये पता करना है कि सर आपका ये जो सोल्यूशन है, आपकी जो प्रॉब्लम है, इसका जो सोल्यूशन क्या, आप कितने प्रिपेयर है कि आप एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं बड़ा बिजनेस से। सो आप आपके सोल्यूशन का मैं अगर एक एस्टिमेट बजट दूं कि आपको 20% सोल्यूशन चाहिए, आपकी प्रॉब्लम का 50% चाहिए, या 80% चाहिए, 100% चाहिए। आपने सॉल्यूशन को बांट दिया 5 स्टेप में, 20% चाहिए सॉल्यूशन, या फिर आपको जो है 50% चाहिए, या फिर 80% या 100%। सो कस्टमर डेफिनेटली बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि मुझे 20% सोल्यूशन चाहिए, वो हमेशा आपको बोलेगा मुझे 100% सोल्यूशन चाहिए। सर 100% सोल्यूशन के लिए आपके बजट अराउंड
कितना का आप अपने बजट रखा है। आप बजट पूछ लेंगे कि भाई आपने, फिर यहाँ पे बजट आप बता देंगे क्या 1 लाख, 2 लाख, या 1,000, 2,000, आपने कितना का बजट रखा है। तो वो बोल सकते हैं कि मेरे पास 20,000, 25,000 या 50,000 का बजट है। तो उस हिसाब से आप उनको क्या बोलेंगे, जैसे उन्होंने बजट आपको पता चल गया कि भाई उनका इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन का बजट क्या है, आप उनको बता सकते हैं कि सर मैं आपको 20% सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको 2,000 में दे सकता हूँ, 1,000 में दे सकता हूँ। मान लीजिए 20% सोल्यूशन चाहिए तो 1,000 में दे सकती हूँ, यानी 999 पे। अगर आपको 50% सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको 2,999 दे सकता हूँ। अगर आपको 80% सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको जो है आपके पास वो कोर्सेज के दिमाग में होना चाहिए कि मैं 7 स्टार दे दूंगा या कुछ वैल्यू पैक दे दूंगा। उसके बाद अगर आपको 100% सोल्यूशन चाहिए तो बीसीपी, यानी बीसीपी के बाहर तो और कुछ है नहीं। बीसीपी ले लेगा 75 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, यानी कोई प्रॉब्लम बचा ही नहीं रहेगा। समझ में आ गया। सो आपको प्रॉब्लम को बजट के हिसाब से उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है कि भाई मैं, आप चाहेंगे कि मेरा 100% सोल्यूशन मिल जाए और मैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स खरीद लूं, हो नहीं सकता है ना। तो ये नहीं हो सकता। अब हमने ये कर लिया, पता कर लिया, इसको आपको इंटेलिजेंटली ये सारे पता करना पड़ेगा, इंटेलिजेंटली पता करना पड़ेगा कूल्ड माइंड से। उसके बाद फिर आप, सर क्या आपके बिजनेस का डिसीजन आप लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन अल्टीमेटली अगर आप लेते हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा पहले ही बातों बातों में। हालांकि मैं ये लास्ट में बता रहा हूं कि आपकी फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है, आपके बिजनेस के डिसीजन कौन लेते हैं, या फिर आप खुद अकेला कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस पार्टनर भी है आपके बिजनेस के अंदर। ये पता करने के बाद अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा। नहीं तो बाद में वो नहीं बोलेगा कि मेरे पति से पूछना है, मेरा पापा से पूछना है, मेरा मम्मी से पूछना है, मेरा भाई से पूछना है, ये एक ऑब्जेक्शन आ जाएगा। तो उस ऑब्जेक्शन को आपने पहले से ही पता कर लिया कि भाई उसके भाई डिसीजन मेकर है, उसके मम्मी डिसीजन मेकर है, और उसका पापा डिसीजन मेकर है, कोई भी है उसका बिजनेस पार्टनर डिसीजन मेकर है। इस ऑब्जेक्शन से आप बच जाओगे। सो बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब ये था, ये जो मैंने बताया कि हमको सबसे पहले कोई भी बिजनेस का एरिया ऑफ फंक्शन क्या है वो पता करना जरूरी है कि भाई अगर कोई डिजिटल मार्केटर है तो उसको क्या काम है, वो कुछ जगह पे काम करता है, उसको दिक्कत कहाँ आ सकता है। मतलब हम लोग एक डॉक्टर जैसे कि काम करते हैं, एक डॉक्टर, कि भाई अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, मतलब सीधा हमको कारण पता करना पड़ेगा कि हेडेक का कारण क्या हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा हार्ट की प्रॉब्लम हो गया है, तो हार्ट की प्रॉब्लम आपको हार्ट में ढूंढना पड़ेगा, ना कि आप पैर में ढूंढ पाएंगे, यानी आपको चेस्ट में ढूंढना पड़ेगा, ना कि आप पाँव में जाके ढूंढेंगे कि भाई हार्ट कहाँ है। सो बिजनेस का जो जैसे जैसा बिजनेस है जैसा जैसा बिजनेस है आपका, चाहे वो जैसे रियल एस्टेट वाला है, तो रियल एस्टेट को मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई आप ना एक काम करो, अपने प्रोडक्ट को सही से सजाओ, आप ना इस शैल पे लग के लगाओ। आप गलत कर रहे हो। आप अपना चीनी को ना, अपना चीनी को पहला वो जो है ना रैक है ना, उसमें रखना चाहिए था, आपने गलत रैक पे रख दिया। ये नहीं बोल सकता मैं उधर, है ना। तो वहां पे आपको ये समझना है कि भाई उसके बिजनेस के चीजें क्या है और उसमें नीड क्या है। वहां पे चीनी चावल नहीं है, उधर कुछ और है, तो वो हमको पता करना पड़ेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ एक्चुअल में हमको क्या है। अब हम लोग इसके ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे कॉल के ऊपर। हम कल का सेशन के ऊपर एक कस्टमर के साथ एकदम प्रैक्टिकल मॉक टेस्टिंग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। खान सर, या तो जी आप सर। कस्टमर बनेंगे, या मैं कस्टमर बनूंगा, या कौशिक सर बनेंगे, या किशोर सर बनेंगे, बिटुपन सर बनेंगे, कोई भी बनेंगे। जी इसी जेन्युइन का कस्टमर, बहुत आसान कस्टमर नहीं, टफ कस्टमर बनेंगे पूरा। ये कोई एक आदमी आईवीसी बने, कोई एक आदमी कस्टमर बने। एब्सोल्युटली, इस टाइप से प्रैक्टिकल होगा ना, तो हम लोग कस्टमर से भी बात कर सकेंगे, जो झिझक था आदमी का वो टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा ये है, ये प्रैक्टिस है और ये हम हमेशा करते हैं। समझ गए, हम इसी को जब हम लोग मैंने जब टेलीकॉलिंग टीम को मैनेज किया था जी खान सर, तो हम लोग भी मॉक टेस्ट करते थे, और मॉक टेस्ट के जरिए हमने एक यहाँ पे तो आईबीसी 6-7 महीना, जी 1 साल काम करने के बाद भी बिजनेस नहीं कर पाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैं हाँ टेलीकॉलिंग टीम मैनेज करता था, जी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 20 डेज के अंदर हम उनको ट्रेनिंग करके तैयार कर देते थे।
ट्रेनिंग करके तैयार करके उनसे द्वारा सेल निकालते थे। ये अब अभी ये तक खुला कैसे हो सकता था? यस। ये नहीं खुला है, हम लोग अब देखिए, आप ही की तरह अगर आईबीसी की तरह एक जी एम्प्लॉय, टेलीकॉलिंग एम्प्लॉय 6 महीना 7 महीना जीरो पे बैठे रहेंगे, ब्रेक जीरो नहीं होगा, तो क्या उसको जॉब में रखते हम लोग? हाँ? इसीलिए तो सब कमेंट किया कि हम चले 6 महीने के बाद ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आ जाए 9 महीने के बाद ही। आप करते तो बाहर थे अब तक। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम लोग कभी भी ना ये नहीं रखते। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉकिंग करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि मॉकिंग से आपकी जो है हाँ यस, बिटूवन सर ने यहाँ पे लेके, हम पहले ही सोच लेते हैं कस्टमर ना बोल देगा। यस। सो हमको डर लगता है प्राइस और में जाने से, कहीं प्राइस बोलूं तो भाग ना जाए। है अश्वनी ना? अश्वनी दानी जी का जो चलता है, हाँ, ये 2 टाइम में, सुबह मॉर्निंग में और दोपहर में सिर्फ एक ही चीज प्रोग्राम डेली एवरी डे। सिर्फ जितना भी पार्टिसिपेंट है एक दूसरे से कनेक्ट करता है, कोई कस्टमर बनता है, कोई आईबीसी बनता है। तो जो कस्टमर सवाल करेगा उसी का एवरी डे प्रैक्टिस होता है। बिल्कुल। मेरे कस्टमर के साथ देखिए, हमारा भी एक एटीट्यूड है। मैंने कस्टमर के साथ कई टाइम बहस भी किया है। जी बहुत सारे टाइम ऐसे होगा, कस्टमर चाहेगा कि भाई मैंने किसी कॉल सेंटर पे कॉल किया है हाँ और उस तरीके का सर्विस चाहिए उनको, कि भाई ये जियो वाला है, मेरा नेटवर्क खराब हो गया तो मैं इसको गाली दे सकता हूँ। भाई ऐसा नहीं है। हम जी लोग जी एक कंसल्टेंट है। अगर किसी ने कॉल किया है, हमको स्पेस देना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हम उसको समझाए भी, उनको जी बताए भी। उनको जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसका रिस्पेक्ट उनको करना चाहिए। नहीं तो बाहर में जाओ भाई, सर यू आर नॉट फिट फॉर दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, आई एम अनएबल टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, कह के कॉल कट कर देते हैं। फिर ईगो पे लग जाता है, कॉल बैक करता है, सर सॉरी बताइए क्या है। ठीक है सर। हाँ, इसी का प्रैक्टिस करवाइए हमको सर। ना हम हमेशा गिड़गिड़ाते हुए एटीट्यूड के साथ कस्टमर के साथ बात नहीं करना है। जी वी जी आर जी प्रोफेशनल, वी हैव टू मेंटेन दैट प्रोफेशनल एटिकेट। हमको अपने बातों के अंदर वो कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। कल जी रात की बात करूं, एक क्लाइंट के साथ बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गया, लड़ाई हो गया बहुत। उसको 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 बोल रहा है कि मैं उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं उसको जी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। वो बोल रहा है कि आप एडवर्टीजमेंट मत कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। बोला सर कि अगर आपको लगता है कि ये एडवर्टीजमेंट है, देन आई एम सॉरी, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर यू, आई एम सॉरी, आई एम डिस्कनेक्टिंग द कॉल। फिर उसने कॉल किया, बताइए बताइए। ठीक है सिंपल सर। सी बात है। मैं वहां पे उनको बोला कि सर उन्होंने पूछा, उन्होंने खुद कॉल किया मुझे। सो उन्होंने बोला 1 मिनट के अंदर, मैंने उनकी बात पूछा कि भाई आप जो है अपना आप क्या काम करते हैं? तो बोला कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सो आपकी नीड क्या है? मैंने उनके पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा बिजनेस से, कि मुझे ये आईबीसी के मॉडल के बारे में जानना है। मैं बोला हाँ ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बट ये मॉडल आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपके बारे में। सो आप जी सेल्फ एम्प्लॉयड यानी क्या काम करते हैं? बोलते हैं कि मैं जो है किसी कुछ सामान इधर उधर लाता हूँ, उधर बेचता हूँ, कुछ इधर से लाता हूँ उधर बेचता हूँ, इस तरीके से। सो अल्टीमेटली आपकी गोल क्या है? तो मुझे बोल रहे थे कि अभी तो कुछ पता नहीं है मुझे। मैं बोला तो सर आपकी गोल अगर कुछ नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले मैं आपको ये पता कर दूं कि आपकी गोल क्या होना चाहिए, तब जाके मैं आपको ये बता पाऊंगा। क्योंकि अगर ये आईबीसी मॉडल आपके लिए सही नहीं रहेगा तो बाद में आप मुझे गाली देंगे। जी तो मैंने उनको थोड़ा सा बातचीत किया। बातचीत करने के बाद मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने जो है कोर्सेज बनाया है, इस तरीके से हमारे साथ बहुत सारे बिलियनियर्स टाइकून है। तो जब मैंने बिलियनियर्स टाइकून के बारे में बोला, तो वो बोला कि आप मुझे आईबीसी के बारे में बताइए। तो बोला कि आप एडवर्टीजमेंट मत कीजिए, आईबीसी के बारे में बताइए। तो मैंने वहां पे सीधा उनकी वो इस एक स्टेटमेंट से मैंने वो ये बोल दिया कि सर मैं, अगर आपको लगता है कि मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, थैंक यू। वो करके मैंने कॉल कर दिया, थैंक यू करके कॉल कर दिया। फिर उसने सामने से जो है कॉल किया कि बोलिए बताइए बताइए।
तो अब मैं बोला कि सर मैं वही इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो आप मुझे पूछ रहे हैं, बट मुझे देने तो दीजिए आईबीसी के इंफॉर्मेशन। सब उसने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया और बोला कि क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या क्राइटेरिया काम करने का, फिर पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमको हमेशा गिरगिराते हुए काम करना है। भाई अपना भी एक साख है, अपना क्रेडिबिलिटी है। कोई कुछ भी बोलेगा और कोई कॉल सेंटर जैसे हमको ट्रीट करेगा और हम लोग ऐसे ही मान लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और आपको पता है, और इसी के कारण लोग जो है हमको पैसे देने में भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। अपना भी एक एटीट्यूड होना चाहिए। बिंद्रा सर सीधा सीधा बोलते हैं। बिंद्रा सर का आपने आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखा होगा, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत सारा है। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी जो आपको ये नहीं दे रहे हैं, आपकी बातों का वैल्यू नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, देन आपको उसमें टाइम ही नहीं लगाना है। बिंद्रा सर ये बोलते हैं कि आपको कौन से कस्टमर के ऊपर टाइम देना है, नहीं देना, ये भी आपको पता करना एक सेलमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। कौन सी कस्टमर का ऊपर टाइम देंगे या नहीं देंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेल पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनीवे, सो हम लोगों का जो बिल्कुल भी हम लोग राइट ट्रैक पे है। आप लोग अपना एक गोल बना लीजिए कि इस महीने के अंदर आप कितना सेल करना चाहते हैं। वो गोल आपको ट्रिगर करेगा। देखिए, जब भी हम कुछ भी सोचते हैं ना, अपने ब्रेन के अंदर कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से अपना बॉडी, पूरा बॉडी की सेल जो होता है उस हिसाब से एक्ट करना लगता है। अगर आप संडे मान लो तो आपका बॉडी संडे ही मानेगा और सोते रहेगा। अगर आप मंडे मानो तो आपका बॉडी सुबह ही उठ जाएगा और उस तरीके से एक्ट करेगा। ये हमारा बॉडी का, ब्रेन का एक सिंक्रोनाइजेशन है। तो जैसे आप एक गोल बना लेंगे आपके महीने का, इस महीने के अंत तक आपको क्या अचीव करना है, वो गोल आपने बना लिया तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक काम करना शुरू करेगा। और हमने उस दिन सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमने बहुत अच्छा एक सेशन किया भी है इसके ऊपर। सो आप एक गोल बना लीजिए, अपने अपने तक रखिए, ये नहीं कि मुझे बोलना है। बस अपने गोल का रिस्पेक्ट कीजिए और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी नीड है, जो भी आपको चाहिए, जिसका भी सपोर्ट चाहिए, आप उनका सपोर्ट लीजिए और उस गोल को अचीव कीजिए। छोटा गोल बनाइए, फिर बड़ा गोल बनाइए, छोटा छोटा माइलस्टोन करके हम आगे तक जाएंगे। सो ये गोल आप लिख लीजिए अपने पेपर के अंदर कि अगले मुझे एक महीने के अंदर या फिर सितंबर खत्म होते होते मुझे ये अचीव करना ही है, करना ही है, करना ही है। इसका आपका कोई ये नहीं है। सो एनीवे, हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं। आप लोग मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। और टफ से टफ कस्टमर जो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मैं प्रोडक्ट मैच ही नहीं कर पाता कि मैं दूं क्या, बट हाँ, हमेशा मैं आपको प्रैंक कॉल करो, पुराना लीड, ओके, पुराना लीड को प्रैंक कॉल, हाँ वीडियो सर, ओके, प्रैंक कॉल करने के लिए बोल रहे हैं। सो आपको कौन सी कस्टमर को क्या प्रोडक्ट पिच करना है, उसके लिए जो मैंने अभी स्पिन मॉडल और बैंड मॉडल का जो संगम आपको दिया, इस संगम से आपको पता चलेगा कि आपको प्रोडक्ट कौन सा मैच करना है। बट उसके लिए आपके पास भी ये जानना जरूरी है कि हमारे पास कितने कितने अमाउंट का प्रोडक्ट है और किसकी प्रॉब्लम का कौन सा प्रोडक्ट है। एक बार वो लिस्ट निकाल लीजिए, सामने डायरी के अंदर लिख लीजिए या कुछ भी करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कितना सोल्यूशन चाहिए, 20%, 80%, कितना बजट है, उस हिसाब से आपके सामने भी वो कोर्सेज का पूरा लिस्ट होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपको याद ही नहीं है कि भाई कस्टमर ने बोला मेरा बजट नहीं है, और आपको याद नहीं है मैं कौन सा कोर्स दूं, कौन सा कोर्स का सोल्यूशन उनको फिट होगा। तो पहले एटलीस्ट देखिए, सेल सेल बिंद्रा सर का पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने भगवत गीता से दिया था, प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन इज इक्वल टू सेल। ये जो है ना, प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट कन्विक्शन, इसमें से कुछ भी माइनस हो जाएगा तो सेल नहीं होगा। या तो प्रोडक्ट नॉलेज या प्रोडक्ट कन्विक्शन, दोनों में से कुछ भी माइनस हो जाएगा यानी नहीं है, तो सेल कभी नहीं बन सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप अपना एटलीस्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मास्टरी कर लीजिए प्रोडक्ट के ऊपर, नो, मैं एटलीस्ट ये बोल रहा हूं कि जैसे हमारा 7 स्टार आया है, 7 स्टार में कितनी कोर्सेस है, क्या नाम है, क्या प्राइसिंग है, वो आपके सामने याद रहने की, याद हो या ना हो वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आपके सामने सारे मटेरियल अवेलेबल होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कस्टमर को फोन लगाए और बोल रहे हैं कि सर कस्टमर का जो 20,000 में कौन सा कोर्स अवेलेबल है है ना, 15,000 में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, इसको मैं क्या दूं। ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये आप अपना जो है हथियार अपने सामने रेडी रखिए, सारा लिस्ट बना के रखिए। आईबीसी पीसीपी तो सबके लिए फिट है, आईबीसी पीसीपी तो सबके लिए फिट है, वो तो हम
एक बोलते हैं ना एंटीबॉडी। आप जो फार्मेसी में जाते हैं ना, जो अच्छे जो क्वाक होते हैं, जो अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया गया, मेडिकल प्रैक्टिस नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ, हाँ बिटुमन सर आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि कहीं पे उन्होंने सिर्फ फार्मेसी का ये लिया है, फार्मेसी सर्टिफिकेट लिया है, बी फार्म डी फार्म कुछ भी किया है, और जब कोई पेशेंट वहां पे जाता है ना, वो डायरेक्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम दो तरीके का एंटीबॉडी होता है। ब्रॉड यानी वो बहुत सारे बीमारी का एक ही एंटीबॉडी से, बहुत सारे बैक्टीरिया का एक ही एंटीबॉडी से इलाज होगा। और नैरो स्पेक्ट्रम यानी वो कुछ ही बैक्टीरिया को स्पेशली मारता है। वो क्या करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज दे देते हैं, जिससे क्या होता है, वो एंटीबायोटिक मतलब भाई ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कुछ तो करेगा, ये मरेगा मतलब किसी ना किसी जाम तो होगा इसके अंदर भाई एंटीबॉडी। लेकिन उससे नुकसान बहुत होता है, ये उन्हें नहीं पता। अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम का उसको पता चलता तो उसका ही मेडिसिन देता, जिससे साइड इफेक्ट कम होता। लेकिन जैसे वो एंटीबायोटिक देता है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही सॉल्व। तो हमारा बीसीबी भी एंटीबायोटिक है, वो देने से कुछ भी प्रॉब्लम हो सॉल्व तो होगा ही उससे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है कि आप उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके हमारे कोर्सेज से स्पेसिफिक सोल्यूशन देना, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि एक सीआरएम कोर्स के अंदर क्या है, एक ईआरपी कोर्स के अंदर क्या है, एक फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस के अंदर क्या है, एक वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या है, हमारा बिजनेस ऑटोमेशन के अंदर क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, हमको नहीं पता खुद। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गो फॉर द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी कोर्स। सारे कोर्सेज का, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज जितना भी है, उन सबका एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो को आप देखें और उसके कंटेंट को याद करें, आपका काम बन जाएगा। ये जो रिटीमिस वाला सेशन है यही करा रहा है। रिटीमिस के सेशन पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो को आपको याद, इंट्रोडक्टरी पार्ट को याद करा रहे, बस आप इसको याद कीजिएगा। सो विटिवन सर, यस प्लीज। सर ना इससे पहले ना जो आप बोल रहे हो बीसीपी आईबीसी मतलब कि सब बोल रहे हो सर, इससे पहले ना हम हमारा जो डर है ना, जो फियर है, उसका ना भगाना है सर। मैं कैसे भगाया था मैं आपको बोलता हूँ। ओके, आपको याद है सर, आप लोगों ने हम लोगों को मतलब पुराना लिस्ट दिया था यस यस हम जब सिटी में थे, तो यस। अपना ये किया था। दो तीन ने ऐसा ऐसा मतलब लिस्ट था, एक ने ऐसा नाम दिया, ये पुराना पुराना आर्मी। सर मैंने सर मैंने उसको ना फोन किया, फोन करने के बाद उसको बोला, हेलो सर आप पुराना आर्मी बात कर रहे हो? सर ऐसे ना लोगों को सर जब प्रैंक कॉल करता रहता था मैं, तो मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और उसके साथ साथ मेरा जितना भी डर था वो भी खत्म हो गया। इसलिए बहुत मैं बढ़िया। बोलता हूँ कि कुणाल इसको मतलब फोन करो, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता वो लेगा नहीं लेगा, लेकिन जो डर है ना उसको भगाना है, उसको एब्सोल्युटली सर, इन्फॉर्मेशन डर दो। भगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कस्टमर के सामने जब बात करने लगते हैं ना, डर के कारण ही ब्लैंक हो जाता है। किसके किसके जी साथ सर। होता है ये? कितने लोगों के साथ ब्लैंक वाला केस हुआ है कि भाई अब मैं क्या बोलूं, सर मेरा हुआ था पहले, अब मेरे शुरुआत में हुआ पूछने के था। लिए कुछ है ही नहीं। ब्लैंक आउट क्वेश्चन मैं भी होता हूँ। सर बहुत लेकिन सारे अभी कुछ दिमाग में होता ही नहीं। अभी क्या होता है ना सर, ओके, नवाज सर भी हो गया था ब्लैंक। सो अभी ब्लैंक, अभी सर निकल आता है, लेकिन कुछ भी हाँ निकल ब्लैंक आता आपका है। तभी होता है। अच्छा, बचपन में टीचर के सामने किस किस ने ब्लैंक हो गया था डर के मारे कि याद किया हुआ पढ़ाई भी भूल जाते हैं। डर हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो दिमाग को बंद कर देता है काम करना। डर में कभी भी आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और वो हमारा, जो हम जब जब डरते हैं ना, हमारे पास हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम एड्रेनलिन ग्लैंड बोलते हैं, किडनी के जस्ट ऊपर होता है। और वो एड्रेनलिन ग्लैंड जो है, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। जब हम लोग जब जैसे डरते हैं, पसीना आना शुरू होता है ना, ये पसीना वाला जो है ना, ये मतलब फाइट और फ्लाइट बोल के इस हार्मोन को हम बोलते हैं मेडिकल साइंस में। सो जैसे हम डरते हैं, जो एड्रेनलिन ग्लैंड से ना वो सिक्रेशन होता है हार्मोन का। और जैसे वो हार्मोन सिक्रेशन होता है, ब्लड जो है ना ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, और तेजी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो डर आपका भगेगा तो आपका ब्रेन शांत होगा, स्वस्थ होगा, और आराम से सारे चीजें बता पाएंगे। यस, संजीव सर कुछ कहना चाहते हैं? सर
ये म्यूट हो गए संजीव सर आप दोबारा। सर मैं डर का बारे में बोलना चाह रहा हूँ सर। ओके ओके बोलिए। सर मैं जो भी काम डर करके जाते हैं किसी भी आदमी के साथ मिलने के लिए, लेकिन वो काम डरते डरते हो जाता है। जी सर, मैं भगवान को यही बोलता हूँ, डर के ही जाता हूँ, आज क्या होगा पता नहीं, इतना बड़ा मालिक बुला रहा है मुझे, मैं क्या जवाब दूंगा, क्या करूंगा। पर मैं सोच लिया जो मन में आएगा वही बोल देंगे, लेकिन काम भाई हो ही अल्टीमेटली ये जो सोच आता है ना, जो मन में आएगा वो बोलूंगा, ये फिर आपका जी डर सर। को भगा देते हैं। जी ठीक है, सर, फिर जी आपका सर, हिम्मत आ जाते हैं। जी और सर, हमारा जब ब्लैंक हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, सर आप कितना दिन से बिंद्रा सर को फॉलो करते हैं। जी सर, जी सर, और जी उसके सर, आगे नहीं जा पाते। ऐसा जी होता सर। है कि नहीं होता है? ये, कोई कंटेंट आज याद नहीं आ रहा है, फिर हम क्या बोलते हैं, सर आप बिंद्रा सर को कितना दिन से फॉलो करते हैं? सर मैं आज भी जो निकाल रहा हूँ ना सर, डर हाँ। है लेकिन हिम्मत भी है सर इसमें। ओके ओके यस, बहुत सर वो होना चाहिए। एंड जी आप सर, जाइए, आपका डर सारा दूर होके आ जाएंगे जी आप हेड सर, जी ऑफिस सर, से। बहुत सारे फोटोज लीजिएगा, ठीक है संजीव सर? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। हम लोग कल से मॉक टेस्टिंग करते हैं, और आपको कल इतना करना है कि सारे कोर्सेज का एटलीस्ट लिस्ट निकाल लीजिए, प्राइसिंग निकाल लीजिए, और उसका एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिए। आपको रिटीमेश करने की जरूरत नहीं होगा, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग एक टेलीकॉलर को 15 दिन 20 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर तैयार कर देते हैं। एक प्रोबेशनरी पीरियड हम रखते थे एक टेलीकॉलर को 2 महीना, कि भाई 2 महीने के अंदर ये बिजनेस नहीं दिलाएगा तो इसको हम जॉब से निकाल देंगे। अब उस 2 महीने के अंदर एक टेलीकॉलर को अगर हम रेडी करके उनसे सेल निकाल सकते हैं, तो क्यों आप नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? है ना? अब इसी को करना है खाली, और जी क्योंकि अभी जो सही बात बोला है जो सर ने कि अश्विनी दाने जी का होम में देखा है, वहाँ उनका यहाँ पे सिर्फ यही होता है, 2 बार यही बिल्कुल। होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े जो लीडर, बड़े जो समझे सीनियर आईबीसी वो लोग भी आते हैं, और हर एक नया आईबीसी को वही जो ट्रेनिंग दे रहा है उसी से एक अच्छा फ्लो बन रहा है, उन लोगों का टीम बढ़ रहा है, अपना टीम में आदमी बुला रहा है। लेकिन काम तो आखिर अल्टीमेटली हम लोग को तो क्लाइंट से ही बात करना है, बिल्कुल बिजनेस निकालना है। तो बिल्कुल, उसी चीज में हम लोग बात करने से सर बहुत मैं प्रैक्टिकल हो वही जाएगा। मानता हूँ। बस बाकी कोर्सेज सबको दिया गया है, जिनको सीखना है वो कोर्सेज स्टडी करके सीख लेंगे। हर दिन कम से कम एक वीडियो 2 वीडियो भी देख लेंगे तो नॉलेज बहुत आ जाएगा। इससे इतनी क्या होगा, सारे अभी जैसे ट्रेनिंग हम की लोग जरूरत आपको नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग भेज रहा है ना, वो भी जी जरूरत नहीं है, जी फेस टू फेस कॉल रिकॉर्डिंग आपका वो हो जाएगा। एकदम 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 बस सही है अभी सर। इसी को करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मॉक टेस्ट करते हैं ताकि हमको हमारी कमजोरियां एकदम पता चल जाए कि मैं कस्टमर एकदम बन जाता हूँ। जैसे मॉक टेस्ट में क्या होता है, अपने अंदर का जितना बात है वो निकल जाता है कि भाई इनके पास है कितना, मतलब जमा पूंजी कितना किया अभी तक आपने, कितना नॉलेज का पूंजी बनाया आपने, वो पूंजी निकल आता है। जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपका पूंजी आपने 1 साल में कितना बनाया वो निकालना है। ठीक उसी तरीके से कस्टमर के सामने भी वही निकालना है। और अगर आपके अंदर है ही नहीं कुछ बातें, तो फिर निकलेगा नहीं और सेल बनेगा नहीं। और अच्छे में सच में अगर कुछ बातें हैं आपके अंदर में, तो निकलेगा और सेल भी बन जाएगा। अब उसी के ऊपर हम लोग टेस्ट करेंगे कि आपके अंदर बातें कितना है, कितना आपको पता है। राइट? सो अच्छा हो गाइस, गया, थैंक ये यू सो प्रोसेस मच अच्छा रहेगा। इस थैंक यू सेशन सर। के लिए। जो कल करते हैं, हम मॉक टेस्ट करते हैं, कस्टमर बनेंगे और कंसल्टेंट बनेंगे और प्रॉपर मॉक टेस्ट करेंगे। 1 हफ्ता हम मॉक टेस्ट करेंगे तो आपका कॉल फ्लो आ जाएगा, कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस मैं आपको ये कहना चाहूंगा, प्लीज आप कोर्सेज का नाम एटलीस्ट याद कर लीजिए, प्राइस याद कर लीजिए, थोड़ा सा कंटेंट याद कर लीजिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि मैं कस्टमर को बोलूं तो बोलूं क्या बोलूं। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? चलिए, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नवाज सर, प्रकाश सर, आसिफ सर, संजू सर, मुखीपुर सर, मिंटू सर, विटुपन सर, कौशिक सर, थैंक संदीप यू सर, सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, and Manas Saikia sir also, thank you थैंक यू Manas, सर। thank you.